नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आगामी 5 दिसंबर को बिहार के कुडनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, जहां पर आज महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा का नामांकन होना है। सबसे पहले इस उपचुनाव में महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी को उतारते हुए जदयू को चुनावी मैदान में उतारा है, जहां 3 बार के एमएलए रहे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है, जिनके तरफ से आज नामांकन पत्र दाखिल कराया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के भीतर कई दिनों से मंथन चल रहा था। उम्मीदवारों के नामों को लेकर 2 नाम इस उपचुनाव को लेकर सामने आ रहे थे और अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से केदार प्रसाद गुप्ता को कुडनी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। केदार प्रसाद गुप्ता वैश्य जाति से आते हैं और बीजेपी लगातार इनके नाम पर कई दिनों से मंथन कर रही थी। इसी कड़ी में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के दिल्ली आवास पर हुई, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और अन्य मंत्रीगण वहां पर मौजूद थे। और इस मीटिंग के बाद अब बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए केदार प्रसाद गुप्ता को टिकट दे दिया है। हालांकि जिन 2 नामों पर बीजेपी के भीतर खाने से चर्चा हो रही थी, वो 2 नाम थे केदार प्रसाद गुप्ता के और बसावन भगत के। बसावन भगत कुशवाहा जाति से आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केदार प्रसाद गुप्ता वैश्य जाति से आते हैं। ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी इंतजार कर रही थी महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार के ऐलान का। अगर महागठबंधन की तरफ से वैश्य जाति से आने वाले उम्मीदवार का ऐलान होता तो बीजेपी की तरफ से भी वैश्य जाति को उतारा जाता, लेकिन महागठबंधन की तरफ से मनोज कुशवाहा को टिकट दिया गया है और अब बीजेपी ने बसावन भगत, जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं, उन्हें टिकट ना देकर केदार प्रसाद गुप्ता को आगे किया है। नामांकन की प्रक्रिया 17 नवंबर तक चलेगी, जिसके बाद चुनावी प्रचार प्रसार किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 2 से 3 चुनावी सभाएं कुडनी में होने जा रही है, जहां वो तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त रूप से सभाएं करेंगे। एक तरफ जहां महागठबंधन जीत की होड़ में लगी हुई है, खासकर एक लंबे अवधि के बाद जदयू उपचुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पूरी की पूरी टीम तैनात कर ली है। आपको बता दें कि लगभग 167 गांवों में 80 टीमें बीजेपी की तरफ से उतारी जा रही है, जहां प्रत्येक टीम में 5 से 7 सदस्यों को रखा जा रहा है। बीजेपी हर हाल में इस बार के कुडनी उपचुनाव को अपने पक्ष में लेने की तैयारी में जुट गई है, जहां 17 नवंबर को नामांकन की प्रक्रिया खत्म होगी, 5 दिसंबर को मतदान होगा और आगामी 8 दिसंबर को मतगणना होगी और उसी दिन रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार का कुडनी उपचुनाव में किस पक्ष में फैसला आता है, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जो उपचुनाव बिहार में हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं साल 2024 की जो रणनीति है वो भी तैयार हो रही है। भाजपा ने बड़ी सोच समझकर केदार प्रसाद गुप्ता को आगे किया है और अब ये जो रणनीति है उपचुनाव को लेकर वो बीजेपी की तरफ से शुरू हो चुकी है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। ना कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।